प्रोग्रामिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद इस वीडियो में हम जावा को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जावा में एक प्रोग्राम कैसे कंपाइल होते हैं, साथ ही उसकी आर्किटेक्चर और इसकी हिस्ट्री को भी ब्रीफली कवर करने वाले हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी शुरुआत 1991 में तब हुआ जब जेम्स गॉसलिंग और उसकी टीम ने सन माइक्रो सिस्टम्स में एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जिसे ओक नाम दिया। पर इसका नाम उन्हें चेंज करना पड़ा था क्योंकि एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही इस नाम से मौजूद था। तो एक बार वो लोग कैफे में कॉफ़ी पी रहे थे और वो जो कॉफ़ी था वो जावा बीन से बना हुआ था और कॉफ़ी गर्म होने के कारण कप से धुआं भी उठ रहा था। इसी से उन लोगों को जावा के नाम के साथ उसके लोगो का आइडिया आया, जिसे बाद में ऑफिशियली अडॉप्ट भी कर लिया गया। जावा जो है 1996 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली रिलीज किया गया एज जावा 1.0। शुरुआत में बिना किसी चार्जेस के इसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में रिलीज किया ताकि ये ब्रॉड ऑडियंस बेस को गैदर कर सके। जावा evolved over time with Java 2 being introduced with multiple configuration for different platforms. In 1997, Sun Microsystems ने जावा को ISO स्टैंडर्ड्स के थ्रू फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, पर उस प्रोसेस से वो पीछे हट गए। लेकिन जावा के हिस्ट्री में एक मेजर अचीवमेंट और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन 2006 में हुआ जब सन माइक्रो सिस्टम ने जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM को एक फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर डिक्लेयर कर दिया और 2007 तक JVM ओपन सोर्स के अंडर आ गया था, जिससे जावा के डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। जावा जो है मेनली वेब डिजाइनिंग के लिए बनाया गया था, पर धीरे धीरे जावा एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवॉल्व होता रहा। जावा का मेन पॉपुलैरिटी इसके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होने की वजह से है, इसलिए इसे वोरा लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। बट एट करंट टाइम्स जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। अ जावा प्लेटफॉर्म इज अ स्पेसिफिक सेटिंग वेयर जावा प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड। 4 टाइप्स ऑफ जावा प्लेटफॉर्म्स आर जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा इंटरप्राइज एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन एंड जावा FX। तो जावा SE provides fundamental programming features. It specifies every aspect of the Java programming language from its fundamental types and objects to its high-level classes for security. यानी कि जावा के प्रोग्राम लिखने का हर एक छोटा सा छोटा पार्ट ये जावा ऐसे प्रोवाइड करता है। The fundamental otherness. यहाँ तक कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डेटाबेस मैनिपुलेशन और नेटवर्किंग को भी इस एडिशन को यूज करके परफॉर्म किया जा सकता है। जावा SE प्लेटफॉर्म्स के अंदर JVM, JDK, JRE और वेरियस क्लास लाइब्रेरीज इंक्लूडेड है, जिसे हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। तो जावा इंटरप्राइज एडिशन ये जावा SE को एक्सपैंड करने के लिए डेवलप किया गया था ताकि ये कमर्शियली अडॉप्ट किया जा सके। इसकी मदद से वेब सर्विसेज कैन एक्सचेंज डेटा, transform object relational data into entity relationship models and manage transactional interactions. Enterprise Edition के कुछ important features ये हैं: Java Server Pages, Java Server Faces, Java Persistence API और Enterprise Java Beans। Java का जो माइक्रो एडिशन है वो मोबाइल्स और एम्बेडेड डिवाइस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया गया था। जावा का ये एडिशन उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि जावा SE और जावा EE है, बट अभी रिसेंटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये धीरे धीरे अडॉप्ट होना शुरू हो गया है और इसके मेजर एप्लीकेशंस मोबाइल्स, लोकेशन APIs, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। जावा FX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तुम मॉडर्न हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स एंड मीडिया इंजन फॉर रिच ऑनलाइन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। जावा FX एक्चुअली में जावा स्विंग को रिप्लेस करने के लिए बना था। Is that Mr. Big? No. What about him? Is that him? No. That's gotta be him. Stop talking. Stop talking. Stop talking. तो अब तुम समझ चुके हो कि जावा की मदद से ना सिर्फ तुम नॉर्मल प्रोग्राम्स लिखोगे बल्कि उसे यूज करके तुम वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी करते हो।
साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स और गेम डिजाइनिंग में भी उसे यूज कर पाओगे। तो जावा इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वाइडली यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड प्लेटफॉर्म्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ डज अ जावा कोड एग्जीक्यूट। तो जावा के प्रोग्राम को तुम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखते हो, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में। जावा के प्रोग्राम्स को .java फाइल एक्सटेंशन में स्टोर करते हैं। जिस तरह टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt है, पीडीएफ का .pdf है, उसी तरह जावा फाइल का एक्सटेंशन .java होता है। देखो, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कि C और C++ में उसके पूरे कोड को उसका कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। और अगर तुम्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में नहीं पता तो पहले इस वीडियो को देख लो। पर जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल ही अलग है। तुम इस डायग्राम में देखो कि जावा के सोर्स कोड को यानी कि .java फाइल को पहले एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि डॉट क्लास में। फिर जावा का JVM उसे अपने प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट करता है। तो ये जावा जो ये राउंड अबाउट मेथड यूज कर रहा है, इसी राउंड अबाउट मेथड से जावा हैज अचीव्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। देखो, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर तुम एक ही प्रोग्राम को अलग अलग प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट करोगे तो उसके आउटपुट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन जावा के केस में ऐसा नहीं है। सेम प्रोग्राम को तुम अलग अलग मशीन्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट करोगे तो सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये जावा इस बाइट कोड की मदद से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव किया है। जावा क्या करता है कि अपने कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले उसे एक इंटरमीडिएट फाइल में कन्वर्ट करता है, और ये इंटरमीडिएट कोड जावा का एक अपना ही लैंग्वेज है जिसे जावा का JVM अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। यानी विंडोज के लिए .exe, लिनक्स के लिए .out, मैक के लिए .dmg। अब जावा के इंटरनल वर्किंग्स को समझने के लिए इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो ये 4 टर्म्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है: JDK, JRE, JVM, JIT। JDK stands for Java Development Kit, JRE stands for Java Runtime Environment, JVM stands for Java Virtual Machine, JIT stands for Just in Time Compiler। JDK यानी कि Java Development Kit is a software development environment used for developing Java applications and applets। यानी JDK के अंदर हम जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं। JDK के अंदर JRE आता है, डेवलपमेंट टूल्स आता है, जावा C कंपाइलर आता है। JRE यानी कि जावा रनटाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच जावा प्रोग्राम कैन रन। JRE में हम सिर्फ जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ना कि इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। JRE के अंदर जावा वर्चुअल मशीन प्रेजेंट है, क्लासेस रिक्वायर्ड टू रन दी जावा प्रोग्राम्स, प्रॉपर्टी फाइल्स। जावा वर्चुअल मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा बाइट कोड। JVM के अंदर क्लास लोडर्स है, डेटा एरियाज है, एग्जीक्यूशन इंजन है यानी कि इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, गार्बेज कलेक्शन। अब इनके बीच के डिफरेंस को इस टेबल से तुम कंपेयर कर लो ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। JDK इज यूज्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस, JRE is used to run Java applications, and JVM executes Java bytecode. JDK is platform dependent. JRE is also platform dependent. JVM is also platform dependent. But bytecode के वजह से ये पूरे Java को platform independent बना देता है। JDK includes JRE plus development tools, Java C compiler, etc. JRE includes Java virtual machines, library classes, etc. JVM includes class loader, just-in-time compiler, interpreter, garbage collector. In JDK, we write and compile the Java code. JRE is used to run a Java application on the system, and JVM converts our bytecode into native machine code. अब इस डायग्राम से तुम कंपाइलेशन प्रोसेस और रन टाइम प्रोसेस के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हो और दोनों को अच्छी तरह समझ पाओगे। कंपाइलेशन प्रोसेस में जब हम प्रोग्राम को लिख चुके होते हैं .java फाइल में, तो उसे जावा सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करके एक डॉट क्लास फाइल मिलता है। जावा सी हमारे प्रोग्राम को तभी कंपाइल कर पाएगा जबकि उसमें कोई एरर ना हो, और रन करने के लिए क्लास लोडर इस डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करता है। फिर एक बाइट कोड वेरीफायर उस फाइल के सिंटैक्स को वेरीफाई करता है और साथ ही देखता है कि वो फाइल करप्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद जावा का इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है।
जिससे हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन जावा के रन टाइम में जावा एक स्मार्ट प्रोसेस को यूज़ करता है, यानी कि नॉर्मल सिर्फ इंटरप्रेटर को नहीं यूज़ करता बल्कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज़ करता है। तो देखो, नॉर्मल इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कई बार कुछ मेथड या कुछ लाइंस ऑफ कोड बार बार रिपीट होते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि उसे बार बार कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये स्मार्ट है। ये क्या कहता है कि एक ही लाइन को जब बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसे बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली उसका मशीन कोड ले लो और उसे एग्जीक्यूट करो। तुम इस डायग्राम में देखो कि कैसे एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और कितने टाइम में करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। मान लो कि इंटरप्रेटर हर लाइन के लिए 2 नैनोसेकंड्स लेता है और कंपाइलर 4 नैनोसेकंड्स लेता है। तो जब एक लूप या एक मेथड को बार बार एग्जीक्यूट करना होगा तो इंटरप्रेटर उसे हर बार पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है कि जहां पर इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन फास्ट है उस पार्ट को इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट करवाता है, और जहां पर कंपाइलर के एग्जीक्यूशन फास्ट है वहां पर जस्ट इन टाइम कंपाइलर आकर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इससे जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अब जावा का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है उसका गार्बेज कलेक्शन। जावा में प्रोग्रामर्स डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स और मेमोरी को डिलीट नहीं कर सकते, तो इसे करने के लिए गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट रेफरेंस्ड एंड क्लियर देम एंड thus मेक मेमोरी मैनेजमेंट इजी फॉर प्रोग्रामर्स। तो अब हम जावा के फीचर्स को कवर करेंगे। पहला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तीसरा, सिंप्लिसिटी। फोर्थ, रोबस्टनेस। 5, सिक्योरिटी। 7, मल्टी थ्रेडेड। 8, पोर्टेबल। 9, हाई परफॉर्मेंस। 10th, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। तब हर फीचर्स को इन डिटेल में कवर करते हैं। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जावा का कंपाइलर converts source code to byte code and then the JVM executes the byte code generated by the compiler. This byte code can run on any platform, be it Windows, Linux or Mac OS, which means if we compile a program on Windows, then we can run it on Linux and vice versa. Each operating system has a different JVM, but the output produced by all the operating system is the same after the execution of the byte code. That's the platform. He's describing the platform. That is why Java is a platform-independent language. Java is an object-oriented language. It promotes the use of objects and classes. Everything in the Java program is a collection of objects in a way that it can be represented as an instance of the class. Basically, everything in Java is represented in class as an object, including the main function. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को इन डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को चेक करो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के 4 मेन कॉन्सेप्ट है: डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये चारों प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जावा में किस तरह से इम्प्लीमेंट और यूज होता है, तुम इसे इस वीडियो से चेक कर सकते हो। थर्ड, जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज। देखो, जावा सिंटैक्स इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, स्पेशली फॉर दोज जो सी और सी प्लस प्लस को जानते हैं। इट एलिमिनेट्स कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक पॉइंटर्स एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, मेकिंग इट इजियर टू राइट, डिबग एंड मेंटेन कोड। जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जावा इज रिलायबल। तो इट इज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट into checking errors as early as possible. That is why the Java compiler is able to detect even those errors that are not easy to detect by other programming language. यानी कि ये Java फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले ही कंपाइलेशन प्रोसेस में एरर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। The main features of Java that make it robust are exception handling, memory allocation and garbage collection. Java is a secure language. As Java is an object-oriented program, तो ये इनकैप्सुलेशन को यूज करता है ताकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग कैन बी डन यूजिंग क्लासेस। एज वेल एज इन जावा वी डोंट हैव पॉइंटर्स, सो वी कैन नॉट एक्सेस आउट ऑफ बाउंड एरेज, जिसके वजह से सिक्योरिटी फ्लॉज
जैसे कि स्टैक करप्शन या बफर ओवरफ्लो जावा में नहीं होते। और जावा प्रोग्राम runs in an environment that is independent of the operating system, which makes Java programs more secure because of its bytecode. Don't worry, it's secure. Java is a multi-threaded language, यानी कि तुम एक साथ कई सारे काम कर सकते हो। It means enabling the concurrent execution of multiple parts of program. ये फीचर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि गेम्स या फिर रियल टाइम सिमुलेशंस। इन शॉर्ट, Java can execute multiple tasks at the same time. माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। Java language is a portable language. As we know, Java code written on one machine can be run on another machine. The platform independent feature of Java, in which its platform independent bytecode can be taken to any platform for execution, makes Java portable. Java provides high performance. Java architecture में हमने देखा था कि किस तरह से just in time compiler Java के execution process को fast करता है। Java का architecture is defined in such a way that it reduces overhead during the runtime by using on-demand just in time compiler where it is necessary. Spectacular. Java is an architecture neutral language. इसका मतलब ये है कि डेटा टाइप का साइज फिक्स्ड है। जैसा कि तुम C और C++ में जानते हो कि 32 बिट और 64 बिट में डेटा टाइप्स का साइज अलग अलग है। जैसे कि लॉन्ग का साइज 32 बिट में 4 बाइट्स है, लेकिन 64 बिट्स में 8 बाइट्स है, जिसके वजह से आउटपुट और उसके इंटरनल वर्किंग्स अलग हो जाते हैं। पर जावा के केस में ये नहीं है, डेटा टाइप का साइज फिक्स्ड है। Stark has perfected his design. यानी कि हर प्लेटफॉर्म या आर्किटेक्चर में सेम डेटा टाइप का सेम साइज रहेगा। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से जावा इज अ वेरी पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जावा के एनवायरनमेंट को सेट करेंगे।